नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में कुछ टीमें हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन एक टीम है जो चुपचाप कंसिस्टेंटली दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक बनी रहती है, न्यूजीलैंड, जिन्हें हम सब ब्लैक कैप्स के नाम से जानते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा देश क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों को लगातार टक्कर कैसे दे पाता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पूरा सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके डीएनए में है, उनके खेल के हर पहलू में दिखता है। मैदान पर उनका हर मूव इसी डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी को दिखाता है, और शायद यही वजह है कि वो बड़े टूर्नामेंट्स में लगभग हर बार उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो चलिए ब्लैक कैप्स के सफर तो 5 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले उनकी अंडरडॉग जायंट्स वाली पहचान को देखेंगे, फिर उनकी जीत और दिल तोड़ने वाली हार की कहानियों में चलेंगे, उन लेजेंड्स को जानेंगे जिन्होंने इस टीम को बनाया, उनके सक्सेस के राज ब्लैक कैप्स वे को समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि दुनिया भर में उनका इतना सम्मान क्यों होता है। ऑल राइट, तो डाइव इन करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस टीम की नींव है। अब इस टेबल में जो चीज वाकई में ध्यान खींचती है वो है उनकी 1926 की आईसीसी मेंबरशिप। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बताता है कि क्रिकेट में इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। सोचिए, जब कई देश क्रिकेट में अपनी पहचान बना ही रहे थे, न्यूजीलैंड तब से इंटरनेशनल स्टेज पर एक एस्टैब्लिश्ड मेंबर था। अब आते हैं इनके परफॉर्मेंस पर, और सच कहूं तो इनकी कहानी किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बार बार मंजिल के करीब पहुंचकर चूकना है और फिर आखिर में उस एक शानदार पल को जीना भी है। ये स्लाइड ये उनकी पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ है दिल टूटने का दर्द, 2015 और 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स की हार, और फिर 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भी रनर अप रहना। सोचिए, बार बार फाइनल में हारना किसी भी टीम को तोड़ सकता है, पर यही तो इनकी हिम्मत है कि ये हर बार और भी मजबूत होकर वापस आते हैं। लेकिन फिर आया साल 2021, एक हिस्टोरिकल मोमेंट, इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सामने भारत जैसी पावर हाउस टीम, और जीत। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये सालों के सब्र, मेहनत और उस नेवर से डाई स्पिरिट का इनाम था। कोई भी महान टीम महान खिलाड़ियों के बिना अधूरी है। तो अब बात करते हैं उन लेजेंड्स की जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट की तकदीर लिखी। बैटिंग की बात करें तो केन विलियमसन, शांत, कूल, प्रेशर में मैच का पासा पलट देने वाले। फिर आते हैं रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन्स, उनके रिकॉर्ड्स ही उनकी कहानी कहते हैं। और हां, मार्टिन क्राउ को कैसे भूल सकते हैं, अ ट्रू आर्टिस्ट विद द बैट। बॉलिंग में अरे सर रिचर्ड हैडली का नाम ही काफी है, बल्लेबाजों के लिए एक खौफ। और आज के दौर में ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी की वो डेडली स्विंग पार्टनरशिप, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को परेशान किया इन्होंने। और स्पिन डिपार्टमेंट में डैनियल वेटोरी की वो मैजिकल लेफ्ट आर्म स्पिन, कमाल। 431 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सर रिचर्ड हैडली के टेस्ट विकेट्स हैं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये दिखाता है कि वो अपने जमाने के कितने बड़े एब्सोल्यूट लेजेंड थे, और क्रिकेट हिस्ट्री पर उनका इंपैक्ट कितना गहरा है। और फिर आते हैं गेम चेंजर्स। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है ब्रेंडन मैकलम का। इस आदमी ने सिर्फ कप्तानी नहीं की, टीम का पूरा माइंडसेट बदल दिया, फियरलेस अग्रेसिव क्रिकेट खेलना सिखाया। इसी ने ब्लैक कैप्स वे की नींव रखी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ महान खिलाड़ी ही काफी हैं? नहीं, कुछ और भी है जो इस टीम को इतना स्पेशल बनाता है, और वही है इनका सीक्रेट सॉस, द ब्लैक कैप्स वे। इनका कैप्टेंसी मॉडल बड़ा यूनिक है। स्टाइल भले ही अलग हो, फिलॉसफी एक ही है। एक तरफ मैकलम का वो ऑल आउट अटैक वाला अंदाज जिसने 2015 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ विलियमसन का वो आइस कूल स्ट्रेटेजिक माइंड जिसने 2021 WTC फाइनल में भारत को मात दी। देख रहे हैं, स्टाइल अलग पर रिजल्ट शानदार। तो जाहिर है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इनकी वर्ल्ड क्लास स्विंग बॉलिंग है जो इनके होम कंडीशंस का नतीजा है, साथ में डिसिप्लिन और जबरदस्त टीम कल्चर। लेकिन वीकनेसेस भी हैं, छोटा टैलेंट पूल, फास्ट बॉलर्स की इंजरीज का खतरा, और फ्लैट एशियन पिचेस पर थोड़ा स्ट्रगल करना। ये सब एक रियलिस्टिक तस्वीर पेश करते हैं। और अब आते हैं उस चीज पर जो ब्लैक कैप्स को सिर्फ एक अच्छी क्रिकेट टीम नहीं बल्कि एक रिस्पेक्टेड टीम बनाती है। ये चीज विन लॉस रिकॉर्ड से कहीं ऊपर है।
ये सिर्फ क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं है, ये है कि आप क्रिकेट कैसे खेलते हैं। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की वो हार्ट ब्रेकिंग हार याद है? उसके बाद जिस तरह का ग्रेस और स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने दिखाया, वही ब्लैक कैप्स की असली पहचान है। इसीलिए तो इन्हें जेंटलमैन ऑफ द गेम कहा जाता है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के सुपरस्टार्स वाले दौर में जहां इंडिविजुअल ब्रिलियंस की पूजा होती है, क्या टीम फर्स्ट वाली फिलॉसफी ही सक्सेस का असली ब्लूप्रिंट है? ब्लैक कैप्स की कहानी तो कुछ यही इशारा करती है।